चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और जीवन में आनंद ही आनंद भुगतो। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम विश्व की और भारत की राजकीय परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आज भारत ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि पूरे विश्व की नजर भारत के ऊपर है और कम नसीबी ये है कि हमारे राजकीय पार्टियां हमारे ही देश को आगे बढ़ने के से रोकने के लिए लेग पुलिंग कर रही है, टांटियां खींच कर रही है और ऐसे लोगों से भारत की प्रजा को सावधान हो जाने की जरूरत है। हमारे देश में, देश के अंदर भी हमारे विरोधी हैं जो विधर्मी हैं, अधर्मी हैं और धर्मद्रोही हैं, और दूसरे बाहर के लोग अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, वो भी हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, हमें धमकियां देते हैं और हमारा विपक्ष खुश होता है। कम नसीबी देखो हमारे देश की कि कांग्रेस जैसी 100 वर्ष पुरानी पार्टी हर बार झूठ बोल के देश को भ्रमित करती है। प्रादेशिक पार्टियां अपने प्रादेशिक हितों को संभालने के लिए देश को आगे बढ़ने से रोक रही है, देश को सक्षम नहीं होने देना चाहती और राजकीय जो गरिमा थी, राजकारण की जो चारित्र था, वो इतने नीच कक्षा पर ले गए हैं कि वो देश को बदनाम कर देगा, नहीं बर्बाद कर देगा। आम आदमी पार्टी कहलाते हैं कि हम आम आदमी हैं, मगर वो सारे खास आदमी हैं। उसमें अर्बन नक्सलिस्ट हैं, खालिस्तानवादी हैं, अमेरिका के एजेंट है, कोई तो कोई फॉर्ड फाउंडेशन के एजेंट है, तो कोई लश्कर ए तोयबा का, तो कोई और कोई ग्रुप का एजेंट है और सब देश को तोड़ने के लिए, देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सक्रिय हुए हैं और उसमें हमारी सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र को इतना डुबाने के लिए तैयार हुई है कि सोचो मत। अरबों खरबों रुपये इकट्ठे कर लिए और फिर भी वो देश की प्रजा की हाड़ बनी लूटते जा रहे हैं, मगर कई सालों से वो लूट नहीं सकते। तो सबका एक ही एजेंडा है, सरकार को हटाओ और देश को लूटो। आज देश के पास
कोरोना महामारी के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में दूसरे नंबर पे है, और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करवाना है, और उसमें ही हमें ध्यान रखना है एक खास आदमियों की पार्टी की ओर। वो बोलते कई हैं, करते कई हैं, और ईमानदारी के नाम पर बेईमानी का काम करते हैं। सेंटर से झगड़ा मोल लेते हैं और देश की सरकार को गलत बताने में लगे हुए हैं, और जिसकी कोई हैसियत नहीं है ऐसे लोगों को वो सीएम बना रहे हैं। खास आदमी पार्टी में कौन इकट्ठे हुए हैं? जो देश की सारी पार्टियों ने जिसको निकाल दिया कंकर की तरह, वो सारे कंकर पत्थर वो खास आदमी पार्टी में इकट्ठे हुए हैं अपना हित साधने के लिए, और वो भी फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट के हाथ नीचे। सोचो, ऐसी पार्टियों को अपनी जगह दिखाओ। प्रादेशिक पार्टियां देश का कोई भला नहीं कर सकती। हम बंगाल देख रहे हैं, बंगाल में ममता की पार्टी के सिवा और कोई पार्टी के लिए जगह नहीं है, और उसको देश का पीएम बनना है। जो यदि वो देश को पीएम बनाया जाए उसको, तो देश का हाल क्या होगा, कभी सोचा है? अपने आप को सवाए हिंदू बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता, जिसके स्वप्न में कृष्णा आते हैं और वो विधर्मियों के साथ बैठकर सरकार की जमीन के ऊपर आवास बना के प्रजा को लूट रहे हैं। जो माहौल देश में बना था कि हर जगह माफिया राज था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, ममता की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, डीएमके की सरकार हो, मार्क्सवादियों की सरकार हो, या आम आदमी की पार्टी की सरकार हो। तो इससे हम 6-7 साल से बाहर निकले हैं, मुक्त हुए हैं, मगर वो लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। जो गांधी जी का घर भी नहीं जानते, वो गांधी जी की बातें करते हैं, चरखा चलाने लगते हैं, और दारूबंदी गांधी जी का मेन ध्येय था। उसके उल्टा गली गली में टेट्रा पैक में मदिरा बेच रहे हैं। क्या ये गांधी का भारत है? झूठ बोलना, विधानसभाओं का दुरुपयोग करना, किसानों के जो बिल थे वो जो सर्वोच्च अदालत की कमेटी ने अपना रिपोर्ट जाहिर किया, तो पता चलता है कि 86% खेडूतों को उससे लाभ था, और वो 13% खेडूतों ने इतना बड़ा बवाल बना दिया
बात का बतंगड़ बना दिया कि जैसे भारत का खेडूत मर गया, और वहां हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगे, बलात्कार हुए, लोगों को तलवार से काट लिए गए, हत्याएं हुई। क्या ये भारत का खेडूत हो सकता है? और वो राकेश टिकैत आज छुपता फिरता है। वो केजरीवाल जिसने जो वादे किए थे दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों को, वो पूरी किए। दिल्ली की निगम के लिए जो केंद्र ने पैसे दिए थे, वो 13,000 करोड़ रुपए वो आम आदमी पार्टी की सरकार दबा के बैठ गई, और बीजेपी कुछ नहीं करती करके बहुत बड़ा हंगामा कर रही। 1991 में पंडितों का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, जो विश्व में कहीं नहीं हुआ था, और उस समय की सरकार, दिल्ली सरकार और राज्य सरकार चुपचाप देखती रही। एक भी एफआईआर नहीं फटा, और काश्मीर थे 5 लाख पंडित पलायन कर गए। क्या किसी को अपना जमीन जायदाद छोड़ने भागने का मन होता है? तो सोचो समझो, ये आज तक की सरकारों ने क्या किया है। उससे ऊपर उठना है, राष्ट्रवाद का ख्याल रखना है, और देश को विश्व गुरु बनाना है। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, डिवाइन महाकाल जो पूरे विश्व का संचालित करता है, पूरे विश्व का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, वो सक्रिय हो गया है। उसने 100 साल के लिए भारत की विकास की और विश्व के विकास की प्लानिंग कर रही है, आयोजन कर लिया है। वो आयोजन में राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी नेताओं के सिवा और किसी का स्थान नहीं है। तो क्रिप्टो क्रिश्चियन एक्सीडेंटल हिंदूज उससे दूर रहे, वरना वो बहुत पछताएंगे। विधर्मी, अधर्मी, धर्मद्रोही उससे दूर रहे, उस पर टांग लगाने का प्रयत्न न करें। मोदी के बाद कौन आएगा वो भी तय है। आप देखेंगे जैसे मोदी जी ने शासन चलाया और विश्व में भारत को महाशक्ति बनाया, मोदी जी के बाद भी महाकाल का ऐसा बड़ा इंस्ट्रूमेंट आएगा जो भारत को और आगे ले जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि भारत में महंगाई खत्म हो जाएगी, सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान होंगे। आज सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टियों की जो माफिया टोली है उनका हक मार रही है। तो अपने हक के लिए महाकाल को प्रार्थना करो, महाकाल के साथ जुड़ जाओ और महाकाल के प्लानिंग में अपना योगदान देकर महाकाल की कृपा के प्राप्त बनो। तथास्तु।